नमस्कार। आज हम मार्केट में उन बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी स्मार्ट मनी के छोड़े हुए निशानों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये बड़े खिलाड़ी अपने फुटप्रिंट्स आखिर छोड़ते कहाँ हैं और कैसे। ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर को परेशान करता है। कभी सोचा है, जब कीमत एकदम से तूफान की तरह एक ही दिशा में भागने लगती है तो उसके पीछे की असली वजह क्या है? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। जवाब है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। इसे ऐसे समझिए कि जब मार्केट में अचानक कोई बहुत बड़ी रकम डाल दे या हजारों ऑर्डर्स एक साथ पंच कर दे। ये मार्केट की कोई नॉर्मल चाल नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त धक्का है, और यही धक्का अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ जाता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे साफ और पहला सबूत है फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम FVG भी कहते हैं। समझ लीजिए कि ये उस बड़े मूव के बाद मौके पर छोड़ा गया पहला और सबसे जरूरी निशान है। तो ये FVG आखिर है क्या चीज? देखिए, ये मार्केट में एक तरह का इम्बैलेंस है। कल्पना कीजिए कि प्राइस इतनी तेजी से ऊपर या नीचे भागा कि वो अपने पीछे खाली जगह छोड़ गया। ये गैप हमें 3 कैंडल के एक पैटर्न में दिखाई देता है, और ये सीधा सीधा इस बात का सिग्नल है कि मार्केट में ताकत और रफ्तार का एक बड़ा विस्फोट हुआ है। और मजे की बात यह है कि इसे पहचानना बेहद आसान है। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें बस पहली कैंडल का सबसे ऊपरी सिरा यानी उसका हाई लेना है, बीच वाली कैंडल को पूरी तरह से भूल जाना है, और फिर तीसरी कैंडल का सबसे निचला सिरा यानी उसका लो लेना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो खाली जगह बचती है ना, बस वही है हमारा फेयर वैल्यू गैप। एकदम सीधा साधा नियम है। और ये नियम दोनों तरफ काम करता है, बस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई देखेंगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि गैप हमेशा पहली और तीसरी कैंडल के बीच होता है, और ये हमें चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि कीमत वहां से कितनी तेजी से निकली है। ठीक है, तो FOVG वो सुराग है जो बताता है कि एक बड़ा मूव हुआ है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो मूव शुरू कहाँ से हुआ। इसका जवाब हमें मिलता है ऑर्डर ब्लॉक में। ऑर्डर ब्लॉक ही उस शक्तिशाली मूव का असली सोर्स है। ऑर्डर ब्लॉक को आप वो लॉन्च पैड समझ सकते हैं जहां से वो बड़ा मूव लॉन्च हुआ था। ये वो आखिरी कैंडल होती है जो बड़े मूव की उल्टी दिशा में थी, जैसे एक तेज अपट्रेंड से ठीक पहले की आखिरी लाल कैंडल। यही वो जगह है जहां बड़े खिलाड़ियों ने अपने सारे ऑर्डर्स जमा किए थे। लेकिन रुकिए, हर आखिरी कैंडल एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। इसके कुछ पक्के नियम हैं, और सबसे जरूरी नियम, उसे अपने ठीक बाद एक फेयर वैल्यू गैप बनाना ही होगा। अगर कोई FVG नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए मजबूत नहीं है। FVG इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, उस ऑर्डर ब्लॉक ने वाकई एक पावरफुल मूव को जन्म दिया था। चलिए अब इन दोनों कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। यही वो आहा मोमेंट है जहां पूरी तस्वीर साफ हो जाती है, जब हम सुराग यानी FVG को उसके असली सोर्स यानी ऑर्डर ब्लॉक से जोड़ते हैं। अब एक बहुत दिलचस्प बात समझिए, सारे FVG एक जैसे नहीं होते। एक FVG जो चार्ट पर कहीं भी अचानक से दिख जाए वो अक्सर कमजोर होता है, लेकिन वो FVG जो सीधे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से पैदा होता है, वही असली गेम चेंजर है। और मार्केट के ऐसे FVG पर रिएक्ट करके पलटने की संभावना कहीं कहीं ज्यादा होती है। ये लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। FVG उस मूव का असर है और ऑर्डर ब्लॉक उसका कारण। जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो हम सिर्फ एक पैटर्न नहीं देख रहे होते, बल्कि हम स्मार्ट मनी की पूरी कहानी पढ़ रहे होते हैं। तो इस सारी जानकारी का असल में इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए देखते हैं कि ये ज्ञान हमारी एंट्री को शार्प करने में और सबसे ज़रूरी हमारे रिस्क को कम करने में कैसे मदद कर सकता है। यहाँ एक आम प्रॉब्लम आती है। जब हम 30 मिनट या 1 घंटे जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं, तो वो कैंडल अक्सर बहुत बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस पर ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा और रिस्क भी उतना ही ज़्यादा। उदाहरण के लिए 30 मिनट के चार्ट पर एक ऑर्डर ब्लॉक्स 135 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बना सकता है। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क है, जो उस ट्रेड को अव्यावहारिक बना देता है। तो इसका समाधान है रिफाइनमेंट, मतलब उसे और सटीक बनाना। प्रक्रिया बहुत सरल है। बड़े टाइम फ्रेम पर उस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लीजिए, फिर उसी एरिया को देखने के लिए 5 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाइए और वहां उस बड़े मूव के असली छोटे सोर्स को ढूंढ निकालिए।
और नतीजा कमाल का है। 5 मिनट के चार्ट पर उसी ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के बाद वो 135 पॉइंट का स्टॉप लॉस अब घटकर सिर्फ 33 पॉइंट का रह जाता है। रिस्क एकदम से कम हो गया, जबकि एंट्री पॉइंट अब भी उतना ही पावरफुल है। यही इस तकनीक की असली ताकत है। तो आज हमने सीखा कि एफवीजी और ऑडो ब्लॉक हमें ये पहचानने में मदद करते हैं कि मार्केट में एक बड़ा मूव कहाँ से शुरू हो सकता है। लेकिन ये हमें एक और भी बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो मूव क्यों होना चाहिए? इसका जवाब मार्केट के बड़े स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी की समझ में छिपा है, जो कि सीखने के इस सफर का अगला पड़ाव है।